Mr. Mukesh Jain ji of the Hindu Mahasabha and आज वो इस मंच पे हमारे साथ अपने कुछ विचार शेयर करना चाहते हैं। भाई और बहनों, मुझे आज बड़ी खुशी है कि मेरे प्यारे कुत्ते जो कि हमारे भैरव की सवारी है उसके लिए आप सब भारी संख्या में उपस्थित हुए हैं। और मैं ये कहते हुए गर्व अनुभव करता हूँ कि आज जो मैं आपके सामने जिंदा खड़ा हूँ तो मेरे दो प्यारे कुत्तों ने, टॉमी और शेरू ने, मेरे लिए अपनी जान दी है। आज सुप्रीम कोर्ट के जज जो कुत्तों पर अत्याचार कर रहे हैं उन्होंने मेरे ऊपर भी अत्याचार किया। हिंदुस्तान का कानून कहता है कि किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। एक अपराध के लिए एक ही मुकदमा, एक ही सजा है। किंतु आज भी क्योंकि मैं इनके अन्याय को समझ गया था, मेरे ऊपर कटक में, दिल्ली में, भद्रक में, उड़ीसा में 4-4 मुकदमे चल रहे हैं एक अपराध के। एक व्हाट्सएप संदेश था, दिल्ली से जारी किया गया, मेरे पकड़कर 14 महीने जेल में डाल दिया, क्योंकि मैं समझ गया था कि जो जितना भी अन्याय चल रहा है ये सुप्रीम कोर्ट से चल रहा है। आज पशु जन्म नियंत्रण कानून है, वो क्या कहता है? वो कहता है कि पकड़े गए कुत्तों को टीकाकरण के बाद उसी स्थान पर छोड़ा जाएगा जहां से उनको पकड़ा गया है। किंतु जेबी पारदीवाल, जिस पारसी को हमने हिंदुस्तान में पनाह दी थी, वो इस देश के कानून को नहीं मानता। वो जबरदस्ती लिखता है अपने आदेश में कि पकड़े गए कुत्तों को उस स्थान पर नहीं छोड़ा जाए जहां से उनको पकड़ा गया। और मैं ये जानबूझकर कानून के ऊपर रोक लिख रहा हूं। अरे सुप्रीम कोर्ट के जजों, तुमने कानून के प्रति सत्य आस्था की शपथ ली है, और यदि तुम उस कानून के प्रति सत्य आस्था का पालन नहीं कर सकता है तो तुमसे बड़ा गुंडा क्यों नहीं है? ये गली के गुंडों का काम होता है जो कानून को नहीं मानना, और तुम तो सुप्रीम कोर्ट में बैठ के गुंडागर्दी दिखा रहे हो। आज मेरे प्यारे दो कुत्तों ने मेरे लिए जान दी है, और कुत्तों के लिए मेरा करोड़ों का कारोबार है। मैं उनके लिए हर तरह से हाजिर हूं, तन से, मन से, धन से, क्योंकि मैं उनके लिए जिंदा हूं, उनके कारण जिंदा हूं। और तुम जो कहते हो कि पकड़े गए कुत्तों को इस स्थान पर नहीं छोड़ा जाए, खासतौर से बस स्टैंड के कुत्तों को वहां नहीं छोड़ा जाए, रेलवे स्टेशन से जो कुत्ते पकड़े गए उनको वहां ना छोड़ा जाए, स्कूलों से जो कुत्ते पकड़े जाए उनको वहां ना छोड़ा जाए, तुम्हारे बाप का राज चल रहा है क्या ये? जब भारत सरकार कहती है कि पकड़े गए कुत्तों को उसी स्थान पर छोड़ा जाएगा और तुम कहते हो नहीं छोड़ा जाएगा, तुम्हारी ईंट सीट बजा देगा ये मुकेश जैन अकेला ही काफी है तुम्हारे लिए। मेरे भाई और बहनों, तुम आगे आओ। देखिए, एक बात तो मैं आपको खास बताता हूँ, कुत्तों को क्यों पकड़ा जा रहा है। ये जितना भी शासन प्रशासन है ना, ये सब हमारे जवाहरलाल नेहरू थे। जब स्वतंत्रता दिवस का झंडा फहराया तो उनको पद और गोपनीयता शपथ किसने दिलाई थी? माउंटबेटन ने। ये पूरी अंग्रेजी ताकतें हिंदू धर्म का विनाश करने के लिए, कभी कहते हैं गाय को आवारा पशु करके दिल्ली की सड़कों को उठा लिया जाता है, कभी दूसरी बातें कही जाती है, कभी बंदरों को हटा की असला भाटी में भेज दिया जाए। अब कुत्तों के ऊपर हमला किया गया। कभी ये अभय श्रीनिवास ओक था, इसने नाग पंचमी पर हमारे नागों को जो पिटारे के अंदर बंद रहते थे उनको कहा इन पर अत्याचार हो रहा है, जबकि नाग के काटने से 58,000 लोग एक साल में मरते हैं। नाग को तो बाहर निकाल दो, सांप को तो बाहर निकाल दो पिटारों से, उनके काटने 58,000 लोग, कुत्ते काटने में 54 लोग मर रहे हैं कुल साल में, और उनको पिंजरों में डाल दो। मैं उस लड़की छवि शर्मा के घर जाकर उससे मिलकर आया, उसके परिवार के लोग बात किए, वो रेबीज से मरी नहीं। वो डॉक्टरों ने, और ये कहते हैं जो विक्रम नाथ थे, ये जज कहते हैं कि वो मामला मत उठाओ कि वो रेबीज से मरी नहीं। अरे जब तुम सर संज्ञान लेकर कहते हो कि रेबीज से मरी है, उसका संज्ञान लेते हो, कुत्तों पर अत्याचार करते हैं मेरे प्यार कुत्तों, और पशु जन्म नियंत्रण कानून का उल्लंघन करके पशुओं पर अत्याचार, कुत्तों पर अत्याचार कर लो, ये सब ठीक नहीं है और ये तुम्हें शोभा नहीं देता। और मैं महामहिम राष्ट्रपति मोदी जी से अपील करता हूं, इन जजों के खिलाफ महाभियोग लाया जाए। उनको ये इस पद पर रहने काबिल नहीं है जो भारत सरकार के कानून को नहीं मानते। भारत माता की जय। जय श्री राम।
आज जिस तरह से पशुओं के लिए पशु प्रेमी जंतर मंतर पर सैकड़ों हजारों की संख्या में इकट्ठे हुए, आपने भी मंच पर बहुत अच्छी बात कही। अब क्या कहना चाहते हैं, क्या करें लोग, कैसे पशुओं की जान बचे, कैसे जो ये तानाशाही चल रही है इसके खिलाफ बात हो? ये कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी मेरी एक बहन ने बोला था कि मैं सुप्रीम कोर्ट को कुछ समझती ही नहीं हूँ, इनको तो मैं गिनती में लाती ही नहीं हूँ। देखिए, कोई भी काम करने के लिए या कोई भी न्याय प्रक्रिया करने के लिए या कोई भी कदम उठाने के लिए पहले चाहिए पैसा। पैसा इनके पास, बजट तय करते नहीं, बजट भी कर देते हैं, आदेश पारित कर देते हैं। और कुत्ते पैदा 6 होते हैं और जिंदा 1 रहता है उनमें से। मतलब भगवान ने, प्रकृति ने भी उनके लिए भले ही 6 बच्चे पैदा हो, 8 बच्चे पैदा हो, 4 बच्चे पैदा हो, किंतु बच्चा एक ही था, एक या 2 ही बचते हैं। और कहते हैं पशुओं की आबादी ज्यादा हो गई है, कुत्तों की आबादी ज्यादा हो गई। आधार क्या है? कोई डेटा? आधार क्या है इनके पास? मैं जब शाम को कुत्ते को रोटी खिलाने जाता हूँ तो मुझे कुत्ते मिलते ही नहीं है। हर घर से तो 2 रोटी सुबह शाम कुत्ते के लिए निकलती है और 2 परिवार से 4 रोटी निकलती है। एक आदमी, मेरे जैसा व्यक्ति 8 रोटी खा सकता है पूरे दिन में, कुत्ते 4 रोटी ज्यादा नहीं खा सकते हैं। तो हर 2 परिवारों के बीच में एक कुत्ता चाहिए। सर, इनसे ज्यादा वफादार कोई होता भी नहीं है। अभी मैं बोल तो दिया, इनसे वफादार है नहीं। जब मालिक पे संकट आता है तो अपनी जान देकर मालिक के संकट की रक्षा करते हैं। मैं खाली प्यार देता था उनको, खाना खिलाता, वो बिना दूध के ब्रेड नहीं खाते थे, मैं थोड़ा दूध डाल देता था उसमें, और उसके लिए उन्होंने मेरी अपनी जान दे दी। जब सुप्रीम कोर्ट के जजों ने मुझे गिरफ्तार किया और 14 महीने मुझे जेल में रखा, तो पहले तो मेरे स्टाफ ने बोला कि भाई साहब टॉमी मर गया है, और वो रोने लगा। फिर दूसरी बार जब मैं जेल में था तो मेरे बेटे का फोन आया कि पापा शेरू मर गया है, और वो भी रोने लगा। तब जेल में कहा कि जैन साहब पर तो मृत्यु का संकट था, वो टल गया, वो आपने के पशु ने अपने ऊपर ले लिया। आप देखिए इनकी हठधर्मिता, इनकी गुंडागर्दी जजों की। दिल्ली में व्हाट्सएप मैसेज गया, 4 मुकदमे उड़ीसा में चला दिए, 14 महीने मुझे जेल में रखा, और धारा लगाई, एक धारा लगा दी, सामान्य दंगों की धारा लगाए, एक धारा लगाई छाफा टैप, जो धारा आतंकवादियों पर लगती है। आइए सर, आइए। लेकिन सर आज आपने सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज कर दिया। ये है ही नहीं, ये तो अंग्रेजों के गुलाम बैठे यहाँ पर। हाँ। जब भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बनाकर गए तो उन जजों ने, जो अंग्रेजों ने लिख कर दिया कि नौकरशाह और ये तुम्हारे जज हमारे रहेंगे, आज भी उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं। कोई गया थोड़े इनके पास कि कुत्ते अत्याचार कर रहे हैं, कुत्तों का परेशानी है, कोई गया नहीं। खुद पर खुद सत्ता संज्ञान ले रहे हैं, और इनके वकील जो न्याय मित्र कहते हैं वो बैठे हुए हरामखोर, वो सब मिलकर ड्रामेबाजी कर रहे हैं ताकि कुत्तों पर किसी तरह से अत्याचार हो। जी, मैं पहले भी विनती कर चुका हूँ हमारे मोदी जी से और हमारी भारत सरकार से कि आप हमारे वोटों से जीते, आपकी सरकार हमारे वोटों से चली है। अब आप हमारे बच्चों के ऊपर जुल्म करेंगे तो शायद हम नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। और हमारी आपसे विनती है, प्रार्थना है कि हमारे बच्चों के लिए आप हॉस्पिटल बनवाएं, शेल्टर्स बनवाएं, इसमें आपको दुआएं लगेंगी हमारी, और हम आपके साथ क्या बिल्कुल हमारे सारे के सारे लोग आपके साथ ही रहेंगे, पक्का है इस बात का सबके सब। आज आप इस प्रोटेस्ट को समर्थन देने आए, आपके कार्य में और प्रगति होगी और मजबूती मिलेगी, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, इनके पास की कुछ नहीं है, ये खाली बकवास करते हैं सुप्रीम कोर्ट में बैठकर। अरे जब तुम्हें कानून का पालन करने के लिए बोला है, कानून कहता है कि पकड़े गए कुत्तों को उसी स्थान पर छोड़ना है, तो तुम होते कौन हो कि उसी स्थान पर ना छोड़ा जाए? जो लोग कानून का पालन नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ आम आदमी को खड़ा होने में भी बड़ी ताकत आ जाती है, और इनके खिलाफ यही ताकत है, ये बेईमान है और हम ईमानदार हैं। If Amul butter is the taste of India, Supreme Court is the waste of India.